different types of galvanometer. See, there are two different types of galvanometer. एक आहे moving coil galvanometer, दूसरा असतो suspended type moving coil galvanometer. ठीक है? So pivot type galvanometer आणि suspended coil type. तुम्हाला जो आता व्हिडिओ दाखवला that is pivoted type galvanometer. Okay? So the coil is pivoted on a rod. So let us say you have this kind of support, एक काहीतरी axle सारखा support है, and you have that rectangular coil. ही तुमची coil आहे, and the current is flowing through the coil. इथे magnet वगैरे आहे, इथे बाकी magnetic system आहे, and there is a pointer. ठीक है? If you pass current through this coil, it will start rotating, आणि ते rotate होऊ नये म्हणून त्याच्यात एक छोटीशी spiral spring असते. So there is a spiral spring. There is a rectangular coil. There are 4 pieces of magnet, north, south. So these are magnets. ठीक है? असे राउंड का असतात, so that the magnetic field is very strong. आणि बाकी reasons त्या व्हिडिओ मध्ये दाखवले कि why it should be wrong. ठीक है? तो इस तरह का ये आपका गैल्वेनोमीटर का सेटअप है. Normally when there is no current flowing, the galvanometer pointer will point in front of 0. ठीक है? जैसे ही करंट फ्लो करेगा it will deflect either on this side or on that side. ठीक है? और इस तरह का आपका स्केल रहता है, यहाँ पर ये स्केल रहता है उस गैल्वेनोमीटर के सामने. So this is basic setup. मोटर का प्रिंसिपल जैसा है वैसा ही प्रिंसिपल यहाँ पर है. सेम प्रोसेस है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगाया हुआ है so that वो गोल गोल ना घूमे. जैसे इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, spring will keep it, it will give some anti-clockwise torque so that वो घूमता ना रहे, है ना. इस तरह घुमा because of magnetic torque, है ना, magnetic field और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो टॉर्क बना, और उसको काउंटर करने के लिए there is a spring. ठीक है? तो एक कंडीशन में आके वो रुक जाएगा, that will correspond to some certain amount of current. ठीक है? उसका मैथमेटिक्स भी है, नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्या है उसका. ठीक है? ये होंगे आपका गैल्वेनोमीटर. This galvanometer, since it has a copper coil, it has some kind of small resistance. इसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जो जनरली 100 ohms के आसपास होता है ना. मैंने खुद मेजर किया था हमारे लैब के अंदर, तो इट वाज अराउंड 100 ohms, है ना. 90, 120, 100 इस रेंज में होता है जनरली. ओके, सो दिस galvanometer has its own resistance. ठीक है? We can use galvanometer can be used or can be converted to ammeter or it can be converted to voltmeter. थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो, you can get voltmeter or ammeter from the galvanometer. तो आप galvanometer से ammeter या voltmeter खुद बना सकते हो. क्या चाहिए आपको? galvanometer चाहिए और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए कि क्या करने पर ammeter बन जाएगा. ठीक है? तो सबसे पहले एमीटर और वोल्टमीटर का काम क्या है ये बताओ. एमीटर का फंक्शन क्या है? व्हाट इज फंक्शन ऑफ एमीटर? व्हाट इज फंक्शन ऑफ एमीटर? क्या करता है एमीटर बताओ? इट मेजर्स करंट, है ना. वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? इट मेजर्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज, जिसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, बेसिकली इट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये चीजें ये मेजर करता है. गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम लोग ये दोनों मेजर कर सकते हैं. कैसे? देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एमीटर जो है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट. ये पता है कि आपको एमीटर को हम लोग जहां पर भी मुझे करंट मेजर करना है उस सर्किट के उस ब्रांच के सीरीज में लगा देंगे. कौन बातें कर रहे हैं? इधर देखो, there is a cell, E लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, so this is a series circuit. अब मुझे करंट मेजर करना है इसमें से, तो कहाँ एमीटर लगाएंगे? यहाँ पर. पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है R1 के अप्रोच, कहाँ वोल्टमीटर लगाएंगे? ऐसा, ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो. मेरे पास ऊपर जगह नहीं, मैं यहाँ लगा दूँ. सो वोल्टमीटर इज कनेक्टेड लाइक दिस अक्रॉस, मतलब पैरेलल कनेक्शन है. एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है? Your measuring device should not change the current through the circuit.
मेजरिंग डिवाइस शुड नॉट चेंज द करंट थ्रू द सर्किट। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर मेरे मेजरिंग डिवाइस ने इसके थ्रू करंट चेंज कर दिया तो ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू IR। अगर I चेंज हो गया तो V का वैल्यू गलत आ जाएगा, है ना? अगर मेरा मेजरिंग डिवाइस करंट चेंज कर रहा है सो इट विल गिव यू एरर इन द मेजरमेंट, ठीक है? सो मेजरिंग डिवाइस शुड नॉट चेंज द करंट इन द सर्किट। इसको मैं इस सर्किट में सीरीज में लगा रहा हूँ तो इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? सीरीज में लगा रहा हूँ इसके साथ। थिंक ऑफ दिस एमीटर एज अ रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अगर इसके सीरीज में आ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्किट का? इंक्रीज होगा। मुझे इसको इंक्रीज नहीं करना है। अगर मैंने रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो मेरा सर्किट चेंज हो रहा है, सो द करंट विल बी डिफरेंट, करंट विल बी रॉन्ग, करंट मेजर्ड विल बी रॉन्ग। सो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? आइडियली दिस रेजिस्टेंस शुड बी 0 और इनफाइनाइट 0। अगर ये 0 हो जाए तो क्या कोई करंट में चेंज आएगा? नहीं। सो आइडियली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडियली एमीटर must have zero resistance। एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस 0 है तो क्या वो यहाँ से जाने वाले करंट को चेंज कर सकता है? नहीं। क्या वो इसके अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस नहीं है। सो इट इज एज गुड एज अ कॉपर वायर, वो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट रियलिटी में आपको पता है वोल्टमीटर, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इट हैज स्मॉल रेजिस्टेंस and that will change the overall resistance and current of the circuit. So to convert ammeter to convert galvanometer to ammeter, we reduce the overall resistance of galvanometer। तो galvanometer का resistance कम कैसे कर सकता है? ये मेरे पास galvanometer है, let us say इसका resistance है 100 ohm, मुझे इसको कम करना है तो I will use a small value resistance and I will connect that resistance in parallel with this resistance, this galvanometer। लेट अस से ये 100 ओम है, लेट अस से ये मैंने 0.1 ओम ले लिया, तो व्हाट इज इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? यहाँ पर निकालो तो 100 और 0.1 का ये मैंने पैरेलल कनेक्शन किया है ना? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? करते आता है ना, पैरेलल इक्विवेलेंट निकालते आता है क्या? हाँ या नहीं? कैसे निकालते हैं पैरेलल को? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पता है ना? तो निकालो कितना आ रहा है? 100 और 0.1 है। रफ वर्क करके निकालो और बताओ मुझे कितना आ रहा है, जल्दी करो। कितना आ रहा है केदार? कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। बाकी लोग भी निकालो। 10.01 आ रहा है। आया क्या सिद्धांत? अरे सॉल्व करना ठीक है पैसा 0.1 है सर, हाँ 0.2 है सर। देखो एक फॉर्मूला है, सेम वैल्यू है सबके, आंसर देखो अभी। और कौन था वो? 10.01 देखो क्या? अच्छा हाँ, और चेक करो 0.09 और आंसर बताओ। और कोई वैरायटी कैलकुलेटर से करके देख लो। कितनी? 0.2। देखो एक ही क्लास में इतना आंसर आ रहा है, वो भी कैलकुलेटर से, इसलिए फिजिक्स डिफिकल्ट है, क्योंकि तुमका कैलकुलेटर भी यूज नहीं करता है। फिजिक्स की गलती नहीं है, मैथ्स की गलती है सारी। हाँ 0.2 ऋषिकेश, मोहर लगा दो इस पे, लॉक कर दे। ऋषिकेश सांगतो म्हणून नाही बरोबर, नाही मानस
अरे हे तर डिव्हिजन करता येईल पण 100.1 कसे करता रे तुम्ही? कुठल्याच जगात आले? कॅल्क्युलेटरला असे कसे चुकतात? ते तू बरोबर सांगतो, तो 0.2च्या बाहेर निघत नाही ना तो. अरे हे बघ 10 डिवाइड बाय 100.1 किती येत आहे? मी म्हटलं याचा कॅल्क्युलेटर मध्ये गडबड आहे काय? त्याच्या कॅरेक्टर मध्ये गडबड आहे म्हणून चुकीचं. त्यांना पण 100.1 is 0.09. Now look at this value. Look at this value. It is close to 0.1 ohm. So when म्हणजे overall initially the resistance was 100 ohm. तर आपण close to 0 आणलेलं आहे. This is close to 0, not 0 but close to 0. So practically the resistance should be, practical value should be, practically the resistance of the ammeter, resistance of ammeter should be low. Low म्हणजे काय? क्लोज टू 0 असला पाहिजे. 0 तर नाही येणार ऑब्वियसली. 0 आला तर मग तो एमिटर कामच नाही करणार. ठीक आहे, बट इट विल बी व्हेरी स्मॉल. कसा? असा. सो टू कन्वर्ट गॅल्व्हनोमीटर टू एमिटर वी कनेक्ट शंट रेजिस्टन्स. शंट म्हणजे काय? स्मॉल व्हॅल्यू पॅरलल रेजिस्टन्स. शंटचा मीनिंग काय आहे? What is meaning of shunt? Manish Bhaiya, what is meaning of shunt resistance? Small value parallel resistance. देखो small value parallel resistance लगाया तो ये क्या बन गया? एमीटर बन गया. क्लियर है? अब इसका जो मैथमेटिक्स है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. मैथमेटिक्स में थोड़ा टाइम लगेगा. थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, कुछ फॉर्मूला है, कुछ न्यूमेरिकल है, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल ही होगा. उधर उसका मैं रिकॉर्डिंग तुमको शेयर कर देता हूँ. ठीक है, उद्या वेळेला मग इथेच आहे. काय टेन्शन नाही. मग तुमचा कव्हर होऊन जाईल तो टॉपिक. रुक जाओ, अटेंडेंस लेना है.